हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को और जानते हैं महाभारत कथा के आगे के बारे में, युद्ध क्षेत्र के बारे में। पहला प्रश्न है, कौरव की सेना के नायक कौन थे। उत्तर है, कौरव की सेना के नायक भीष्म पितामह थे। तो देखिए, युद्ध होना संभव हो गया, युद्ध होना तय हुआ। जब श्री कृष्ण वहाँ से लौट के आ गए तो अब तो युद्ध की तैयारियां करने लगे कौरव और पांडव। तो कौरव के सेनापति कौन थे? भीष्म पितामह। अगला प्रश्न है, किसे पांडव की सेना का नायक बनाया गया। उत्तर है, वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडव की सेना का नायक बनाया गया। तो वहाँ कौरव की सेना के भीष्म पितामह बने और यहाँ पांडव की सेना के धृष्टद्युम्न सेनापति बने। अगला प्रश्न है, रुक्मी को अपमानित होने का क्या कारण थे। उत्तर है, रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं बल्कि प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया था, इसलिए वह अपमानित हुआ। तो देखिए, दो लोगों ने युद्ध नहीं लड़ा था, एक बलराम थे, दूसरा रुक्मी था। अगला प्रश्न है, युद्ध के समय कौन कौन से राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए और तटस्थ रहे। तो जैसा अभी बताया, युद्ध के समय सारे भारतवर्ष के राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए और तटस्थ रहे, एक बलराम, दूसरा रुक्मी, जिन्होंने क्या तटस्थ रहकर युद्ध में शामिल नहीं हुए। भोजकट के राजा रुक्मी। अगला प्रश्न है, पांडवों की विशाल सेना को कितने हिस्सों में बांटा गया। उत्तर है, पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांटा गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्विक, चैकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। तो अलग अलग 7 दलों में पांडवों की सेना को बांटा गया। अगला प्रश्न है, युद्ध को लेकर कर्ण की क्या हट थी। उत्तर है, कर्ण की हट थी कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में नहीं प्रवेश करेगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। तो उसने प्रतिज्ञा करके रखा था कि जब तक भीष्म युद्ध में क्षेत्र में रहेंगे तब तक मैं नहीं रहूँगा, अगर मैं जाऊँगा तो मैं केवल अर्जुन को ही मारने के लिए युद्ध में जाऊँगा। अगला प्रश्न है, कौरव की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को क्या कहा। उत्तर है, कौरव की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी कि एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा, अतः सेना की सूची मुख्य सुई की नोक के समान व्यूह में सज्जित करो। अगला प्रश्न है, रुक्मी किस मंशा से पांडवों की सहायता के लिए गए थे। उत्तर है, कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी ने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त कर लेने के लिए ठीक होगा, इसलिए वह पांडवों के पास उनकी सहायता का प्रस्ताव लेकर गए थे। अगला प्रश्न है, रुक्मी को अपमानित होकर भोजकट क्यों लौटना पड़ा। उत्तर है, कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का समाचार सुनकर रुक्मी ने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त कर लेने के लिए ठीक होगा, इसलिए वह पांडवों के पास उनकी सहायता का प्रस्ताव लेकर गए। इस पर अर्जुन ने रुक्मी से बोला, राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर रुक्मी क्रोध में अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। उससे कहा, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते, इस कारण मैं आपकी सहायता हेतु आया हूँ। परंतु दुर्योधन ने कहा, पांडव ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। इस कारण रुक्मी दोनों की तरफ से अपमानित होकर भोजकट वापस लौट गए। तो देखिए, एक रुक्मी ने युद्ध नहीं लड़ा था, दूसरा बलराम ने युद्ध नहीं लड़ा था, बाकी पूरे भारतवर्ष के राजाओं ने युद्ध लड़ा था।
अगला प्रश्न है कर्ण की मृत्यु कब हुई? उत्तर है 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य के बाद किसे सेनापति बनाया गया? उत्तर है द्रोणाचार्य के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया। अगला प्रश्न है महाभारत का युद्ध कुल कितने दिन चला? उत्तर है महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला। अगला प्रश्न है भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने कितने दिन तक युद्ध किया? उत्तर है भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। अगला प्रश्न है कर्ण की मृत्यु के बाद किसने सेनापति बनकर सेना का नेतृत्व किया या संचालन किया? उत्तर है कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य ने कौरव का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। अगला प्रश्न है अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में क्या किया? उत्तर है अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कर्मयोग के उपदेश दिए। अगला प्रश्न है भीष्म कब आहत हुए और उनके बाद सेनापति किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है 10 दिन के युद्ध के बाद भीष्म आहत हुए और उनके बाद द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है युधिष्ठिर युद्ध शुरू होने से पहले क्यों अपने रथ से उतरे? उत्तर है युधिष्ठिर युद्ध शुरू होने से पहले अपने रथ से बड़ों की आज्ञा लेने के लिए उतरे, क्योंकि बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है। अगला प्रश्न है भीम ने युधिष्ठिर के सामने अपनी क्या व्यवस्था व्यक्त की? उत्तर है भीम बोले बेटा भीष्म ने क्या व्यवस्था व्यक्त की पांडवों के सामने, युधिष्ठिर के सामने? उत्तर है भीष्म बोले बेटा युधिष्ठिर, मुझे तुमसे यही आशा थी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है। फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में विजय तुम्हारी हो। तो देखिए मन तो किसके साथ था? पांडवों के साथ, लेकिन तन किसके साथ था? कौरवों के साथ। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं मन से हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ और विजय तुम्हारी ही होगी। अगला प्रश्न है युद्ध क्षेत्र में क्या देखकर दोनों ही पक्ष वाले अचंभे में पड़ गए? उत्तर है एकाएक पांडव सेना के बीच में हलचल मच गई। युधिष्ठिर अचानक अपना कवच और धनुष बाण उतारकर रथ पर रख दिया और रथ से उतरे। हाथ जोड़कर कौरव सेना की हथियारबंद पंक्ति को चीरते हुए भीष्म की ओर पैदल जा रहे थे। बिना सूचना दिए उनको इस प्रकार जाते देखकर दोनों ही पक्ष वाले अचंभे में पड़ गए। अगला प्रश्न है, तो यहाँ हमारा यह पार्ट यहाँ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को पढ़ेंगे और जानेंगे महाभारत कथा के बारे में। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।